केस 3 स्टार्ट करता है। व्हेन न्यू पार्टनर टेक्स हिज शेयर फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन इक्वल रेशो। मतलब जो न्यू पार्टनर जो न्यू पार्टनर को मुझे शेयर देना है वो दोनों से कैसा ले रहा है, इक्वल ले रहा है। इक्वल ले रहा है मतलब हाफ ऑफ ले रहा है। केस 1 में क्या दिया था कि कोई भी रेशो नहीं दिया था। केस 2 में वो एक पार्टनर से ले रहा है। केस 3 में वो दोनों पार्टनर से ले रहा है हाफ ऑफ। ठीक है, अब जैसे सीज शेयर, सी का शेयर है मान लो 1/5। अब इसका पहले क्या करना पड़ेगा, हाफ, बिकॉज वो हाफ किससे ले रहा है, ए से, और हाफ किससे ले रहा है, बी से। और यहाँ पे अपन एज्यूम करते हैं कि ए और बी का जो ओल्ड रेशो है वो है 3:2। नाउ हाफ शेयर ऑफ सी इक्वल टू, हाफ शेयर कैसे निकालते हैं, 1/5 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ गया आंसर, 1/10। अब ये 1/10 वो किससे लेगा, ए से, और 1/10 किससे लेगा, बी से। तो अब ए का शेयर निकालेंगे हम लोग। ए का शेयर कैसे आएगा, ए का शेयर ओल्ड रेशो कितना था 3/5 माइनस कितना दे रहा है वो 1/10। बी शेयर, बी का था पहले 2/5 माइनस वो भी कितना दे रहा है 1/10। अब ये सॉल्व कैसे करते हैं, एलसीएम ले सकते हैं बिकॉज 5 के टेबल में आ जाएगा 10, तो एलसीएम ले लिया अपन ने 10, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 6 और ये सेम रहेगा 1, तो ये आंसर आ गया 5/10। यहाँ पे भी सेम हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 1 ये आ जाएगा 3/10। और अब सी का शेयर, सी का शेयर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1/5, इसमें भी क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 2/10। देयरफॉर न्यू रेशो क्या आया 5:3:2। ठीक है, इस तरह से अपना ये केस 3। अब इसमें एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो ए और बी इनका ओल्ड रेशो दिया है, अपन एज्यूम करते हैं 5/4, और सी को जो ये शेयर दे रहे हैं वो है समझो 1/5। 1/5 ले लो, 1/4 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो 1/4 लेके भी कर लेते हैं ना। अब वो ये 1/4 किससे ले रहा है, दोनों से इक्वली ले रहा है। इक्वली मतलब हाफ हाफ, मतलब 1:1 में। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका हाफ शेयर निकालना है। हाफ शेयर ऑफ सी इक्वल टू 1/4 इंटू हाफ, तो ये कितना आ जाएगा 1/8। अब ए का शेयर, ए का ओल्ड रेशो कितना था 5/9 माइनस कितना करेंगे हम लोग 1/8। बी का ओल्ड रेशो कितना था 4/9 माइनस कितना करेंगे वही वापस 1/8। चलो चेक करते हैं। अब एलसीएम नहीं ले पाएंगे हम लोग तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 5 40, 9 1 9 और 9 8 72। ये आंसर आ गया 31/72। इसमें 8 4 32, 9 1 9/72, और ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 23/72। और अब सी का शेयर कितना था 1/4। अब यहाँ पे 72 आ रहा है तो हमें रेशो सेम करना है, तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो हम कैसे करेंगे, 72 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 4, 3 कैरी 32, 18, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो ये आंसर आ जाएगा 18/72। देयरफॉर न्यू रेशो कितना आएगा 31:23:18। ठीक है, ये अपना हो गया केस 3 सॉल्व करें। केस 4 हम लोग देखेंगे। केस 4 है व्हेन न्यू पार्टनर टेक्स हिज शेयर फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर इन एग्रीड रेशो। लास्ट केस में क्या था, इन इक्वल रेशो। अब एक एग्रीड रेशो जैसे 2:1 में, 3:2 में, जैसे देखते हैं अपन। सबसे पहले ए और बी का ओल्ड रेशो दिया है 3:2। सी का जो शेयर दिया है वो दिया है 1/5। अब वो ए और बी से एक एग्रीड रेशो में ले रहा है, जैसे 2:1 में। पहले क्या था, हाफ हाफ था, अब कौन से रेशो में ले रहा है 2:1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हाफ हाफ था तो हम लोग ने इसको हाफ हाफ कर दिया। अब 2/1 है तो 2/3 1/3। कैसे करेंगे देखो,
2/3 शेयर ऑफ सी इक्वल टू, मतलब 1/5 का तुम्हें क्या करना है 2/3, समझे? ये 2/3 के साथ ये 2 और एक 1, तो 1/5 को तुम्हें 2/3 और 1/5 को 1/3 में डिवाइड करना है। तो ये कितना आ जाएगा 2/15 और 1/3 शेयर ऑफ सी, सी का 1/3 शेयर तो 1/5 इंटू 1/3, तो ये आ जाएगा 1/15। ये ए से ले रहा है, ये बी से ले रहा है, तो हमें अब ए का शेयर निकालना है। ए का शेयर, ए का ओल्ड रेशो कितना था 3/5 माइनस कितना करेंगे 2/15, क्या करना है यहाँ पे एलसीएम सेम करना है, तो ये आ जाएगा 15, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 9 माइनस 2, ये आ गया 7/15। ऐसे ही बी का शेयर, बी का शेयर आएगा 2/5 माइनस कितना ले रहा है वो उससे 1/15, क्या करना है यहाँ पे रेशो को सेम करेंगे एग्रीड रेशो, फिर यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 2 6 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 5/15। और सी का शेयर, सी का शेयर कितना दिया हुआ था 1/5, इसको खाली क्या करना है इनका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 3/15। तो इनका न्यू रेशो क्या आया 7:5:3, ठीक है? आया समझ में ये? ऐसे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। देखो अब रेशो दिया इनका, अज्यूम करो 4:3 और सी का जो शेयर दिया है वो दिया है 1/4 और ये दोनों से कैसे ले रहा है 3:2 में, ठीक है? तो अब क्या करेंगे इस वाले रेशो को पहले 3/2 में डिवाइड करेंगे, तो 3/5 शेयर ऑफ सी इक्वल टू 1/4 इंटू 3/5, तो ये आ गया 3/20, फिर 2/5 शेयर ऑफ सी इक्वल टू 1/4 इंटू 2/5, तो ये आ गया 2/20। अब ए का शेयर, ए का शेयर ओल्ड रेशो कितना था 4/7 माइनस कितना करेंगे 3/20 ना, ये एलसीएम नहीं ले पाएंगे हम लोग, जब एलसीएम नहीं ले सकते तो हम लोग क्या करेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 80 माइनस 7 3 21 डिवाइड बाई 140, तो ये आ जाएगा इसमें 59/140। फिर हम लोग लेंगे बी शेयर, ना बी का शेयर कितना है 3/7 माइनस कितना करेंगे 2/20, 23 60, 7 2 14 और ये 140, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर 46/140। और सी का शेयर, सी का शेयर कितना दिया हुआ था 1/4, यहाँ कितना आ रहा है 140, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 140 को 4, तो 4 3 12, 2 कैरी 20, तो 35, तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना है 35 से, तो ये आ गया 35/140। देयरफॉर न्यू रेशो कितना आया 59:46:35। अब ये और स्मॉल डिनोमिनेशन में नहीं हो सकता, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है? बहुत सिंपल है। ये हो गया अपना केस नंबर 4। अब पढ़ेंगे हम लोग केस नंबर 5। केस 5 हम लोग देखेंगे अब, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स सरेंडर देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब इसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या कर रहे हैं उनके शेयर सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है ना? ये केस में हमें न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दिया होगा, जैसे सी का शेयर हमें नहीं दिया, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है? अब दिया क्या होगा, तो ए और बी का शेयर दिया, जैसे ए और बी का शेयर है 3:2, ये हो गया ओल्ड रेशो। अब क्वेश्चन में क्या लिखा होगा सरेंडर, ये वर्ड हमें ढूंढना है। ए सरेंडर, ए ने सरेंडर किया समझो 1/5 ऑफ हिज शेयर, और बी ने सरेंडर किया है 2/5 ऑफ हिज शेयर।
मतलब ए ने अपने पार्ट का 1/5 शेयर सी को दे दिया और बी ने अपना शेयर का 2/5 शेयर सी को दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे करना कैसे देखो, ना ए का शेयर पहले कितना था 3/5। अब वो अपने शेयर का 1/5 पार्ट किसको दे रहा है, सी को दे रहा है। तो सबसे पहले इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 1/5 शेयर निकालना पड़ेगा। जैसे हाफ निकालते हैं हम लोग, तो हाफ नहीं निकाल के इसमें कितना निकालना है 1/5। तो ये कितना आ जाएगा 3/25। ये 3/25 उसने किसको दिया है, सी को दिया है। तो अब हमें फाइंड करना है कि रिमेनिंग शेयर ऑफ ए ये कितना आएगा। अब रिमेनिंग कैसे फाइंड करेंगे, 3/5 में से उसने 3/25 किसको दे दिया, सी को। तो अब इसका रिमेनिंग कितना बचेगा, ये आ गया 25, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 15, 15 माइनस 3 ये आ गया 12/25। ठीक है ना। सेम वे बी का शेयर पहले कितना था 2/5। वो अपने शेयर का कितना पार्ट दे रहा है, 2/5 दे रहा है, 2/5। तो अपने पार्ट का 2/5 मतलब कितना हो गया 4/25। ये 4/25 इसने किसको दिया है, सी को दिया है। तो अब इसका रिमेनिंग शेयर फाइंड करना पड़ेगा। रिमेनिंग शेयर ऑफ बी इक्वल टू, उसने अपने शेयर में से 2/5 में से उसने 4/25 दे दिया सी को। तो इसका रिमेनिंग कितना बचेगा, एलसीएम ले लेंगे 25, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 10 माइनस 4 ये आ गया 6/25। फिर ऐसे ही अब हमें निकालना है किसका शेयर, सी का शेयर क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, लेकिन जितना उसने ए से लिया और जितना उसने बी से लिया दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो 3/25 उसने ए से लिया, 4/25 उसने बी से लिया, तो ये आ गया इसका 7/25। देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग यहाँ पे न्यू रेशियो लिख सकते हैं। न्यू रेशियो कितना आएगा 12:6:7। इसमें डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दिया होगा और ए अपने पार्ट में से कुछ शेयर दे रहा है, बी अपने पार्ट में से कुछ शेयर दे रहा है। किसे दे रहा है, न्यू पार्टनर को। ठीक है, ये सॉल्व करना क्वेश्चन, और इसी पे एक और तुम लोग सॉल्व कर लेना। जैसे ए और बी इनका रेशो दिया है 4:3। ए सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर और बी सरेंडर कर रहा है 2/3 ऑफ हिज शेयर। ठीक है, इससे तुम लोग न्यू रेशो फाइंड करना। ये एक एग्जांपल में प्रैक्टिस कर लेना। ये फिर हम लोग करेंगे इसका लास्ट केस नंबर 6। कॉपी करना, लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। केस 6, when old partners retains his part of share। when old partner retains his part of share मतलब वो बोल रहा है कि मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। ठीक है, मतलब जो न्यू पार्टनर को शेयर देना है वो बाकी पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे, एक पार्टनर उसमें सैक्रिफाइस नहीं करेगा। जैसे अब इसमें एग्जांपल, जैसे 3 पार्टनर्स है ए, बी और सी, इनका शेयर है समझो 3:1। अब एक नया पार्टनर आ रहा है डी, जिसे हम दे रहे हैं 1/4 शेयर। ठीक है, डी को हमने दिया है 1/4 शेयर। बी रिटेन्स हिज शेयर। बी बोल रहा है कि मैं सैक्रिफाइस नहीं करने वाला हूं, तो सैक्रिफाइस कौन करेंगे, ए और सी। नाउ ये केस हम सॉल्व करेंगे जो हम लोग ने केस 1 किया था उसी के जैसे सॉल्व करना है। जैसे हम यहाँ पे क्या लेंगे, पहले लेट टोटल शेयर बी 1। हमने एज्यूम कर लिया टोटल शेयर 1 है। अब हम फाइंड करेंगे पहले रिमेनिंग शेयर। नाउ रिमेनिंग शेयर कैसे करना है, 1 में से 1/4 माइनस करना है और बी का भी माइनस करना है, बिकॉज बी कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करेगा। तो टोटल शेयर में से डी को दे देंगे और बी को दे देंगे, फिर जो बच गया वो दोनों ए और सी आपस में शेयर कर लेंगे। तो डी का शेयर कितना है, डी का है इसमें 2/6, सॉरी बी का शेयर है 2/6। अब इसे सॉल्व कैसे करते आता है, सबसे पहले ये वाला सॉल्व कर लो। तो ये आएगा 4 1 4, 4 माइनस 1 तो आ गया 3/4 माइनस ये कितना है 2/6। एलसीएम ले लो, एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कोई भी चीज़ कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 18, 4 2 8 और 6 4 24। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा 10/24। अब ये 10/24 कौन आपस में बांटेंगे, ए और सी। इनका रेशो कितना है ए और सी का, 3:1।
ठीक है। अब मतलब 3/4 1/4 लेंगे, 3/6 नहीं लेंगे अभी, क्यों? बिकॉज ए का शेयर हट चुका है, तो बचे कौन अब पार्टनर्स? 3:1। तो अब ए का शेयर कैसे लेंगे? ए का शेयर है कितना? 3/4 इंटू क्या करेंगे? इंटू ये वाला रिमेनिंग शेयर, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एलसीएम मत निकाल लेना, मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई करना। तो ये आ गया 30 इसका, और ये 4 4 16, ये आ गया 96, ठीक है। अब बी का शेयर, बी का शेयर कितना है? बी का शेयर पहले जो था वही था 2/6, ठीक है। अब अभी इसको रखते हैं। सी का शेयर, सी का शेयर कितना है? 1/4, सी का शेयर है 1/4, 1/4। तो सी का शेयर उसमें भी क्या करना है हमें? 10/24, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10/96। और फिर है डी का शेयर। नाउ डी का शेयर कितना है? 1/4। अब देखो, अब ये न्यू रेशो हम लोग लिख नहीं सकते ऐसे, हमें क्या करना पड़ेगा? सबका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो अब इसे भी हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 96 लाना है। तो 96 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 6 से। तो 6 1 6, 36, तो ये आ गया 16। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 32/96, ये सेम आ गया। अब ये भी करना है 4, तो 96 को डिवाइड करेंगे 4, 4 2 8, तो 116, तो 24। तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 24/96। अब इनका रेशो लिखेंगे हम लोग। तो न्यू रेशो इनका क्या आया है? ए का आया है 30, बी का आया है 32, सी का आया है 10, और डी का आया है 24। अगर तुम लोग देखोगे तो ये एक टेबल में जा सकता है, 2 के टेबल में ये कट हो जाएगा। और तो ये आ गया इसका 15 2 30, 16 2 32, 5 2 10, और 12 2 24। करेक्ट। नाउ ये हो गया इनका न्यू रेशो। तो ये लास्ट पार्ट था, पार्ट 6, जिसमें न्यू पार्टनर, एक ओल्ड पार्टनर क्या कर रहा है? अपना शेयर रिटेन करना है। तो इसको हमें सॉल्व करना है कैसे? जैसे हम लोग ने केस 1 किया था, सिर्फ जो अपने टोटल शेयर में से हम लोग क्या करेंगे? बी का भी शेयर हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और फिर हमें क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। ये सब कर लीजिए, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे अभी, जहाँ पे तुम्हारे सारा सब चीज़ रिवीजन हो जाएगा। कम से कम 15-20 क्वेश्चंस है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। थैंक यू।